Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 5th of class 8 supplementary book, The Princess September. So let us start here. Here we are going to start. The king and queen of Siam had many daughters. सियाम के राजा और रानी के बहुत सारी डॉटर्स थी. सियाम मीन्स इस समय का जो थाईलैंड है, ठीक है, उसे हम सियाम कहते थे उस समय. एंड द क्वीन सैड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और जो रानी थी वो कहती थी कि उन्हें कन्फ्यूजन होती है इतने सारे नाम याद रखने में, उन्हें परेशानी होती है इतने सारे नाम याद रखने में. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च टिल ही कैम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सितंबर. और एक दिन राजा ने अपनी सारी बेटियों का नाम जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से करके रखना स्टार्ट किया, और जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम क्या पड़ा? सितंबर. उसे वो सितंबर कहते थे. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलर हैबिट. जो सियाम के राजा थे उनकी एक अजीब सी आदत थी. इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गैव देम. मीन्स अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव ना करके जो उपहार थे उन्हें लेते नहीं थे वो जो है बल्कि देते थे दूसरों को, ठीक है. 1 ईयर, एक साल या एक वर्ष, ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने अपने बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनी थिंग एल्स हैंडी, कोई भी चीज़ मौजूद ना होने पर, ही गैव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने अपनी हर पुत्री को या हर डॉटर को एक एक ग्रीन पैरट दिया जो कि एक गोल्डन केज में बंद था. गोल्डन केज मीन्स जो पिंजरा था वो सोने का था, ठीक है. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ दियर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. जो प्रिंसेस थी वो तोते को पाकर बहुत ही खुश थी, ठीक है. एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. और वो रोज़ 1 घंटा उन्हें बात करना सिखाती थी. जो भी पैरट्स थे वहाँ पे, जो किंग की डॉटर थी, वो उन्हें सिखाती थी बात करना. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. उसमें से लगभग सभी तोते जो थे वो कह सकते थे गॉड सेव द किंग मीन्स भगवान राजा की रक्षा करे. और कुछ उसमें से प्रिटी पॉली जो कि एक सॉन्ग होता है उसे गा सकते थे. इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. और वो ये गाना 7 लैंग्वेजेस में गा सकते थे. अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटल मीन्स होता है पूर्वी, पूर्वी मीन्स वेस्टर्न, ठीक है. जो वेस्टर्न लैंग्वेजेस होती हैं उस तरह से 7 लैंग्वेजेस में गा सकते थे, वेस्टर्न लैंग्वेजेस में. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने गई तो उसने पाया कि उसका जो तोता है वो गोल्डन केज के बॉटम पे मरा हुआ पड़ा है, ठीक है. सी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. वो रोने लगी मीन्स उसकी आंख से आंसू छलक पड़े. एंड नथिंग दैट हर मैट्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर. और जो उसकी नौकरानी थी, मैट्स ऑफ ऑनर मीन्स होता है नौकरानी, ठीक है. जो उसकी नौकरानी थी वो कह रही थी कि आप थोड़ा संभल जाइए, मीन्स आप रोइए नहीं, ठीक है. सी क्राइड सो मच दैट द मैट्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और जो मैट्स ऑफ ऑनर थी मीन्स जो उसकी नौकरानी थी वो नहीं समझ पा रही थी कि अब क्या करना है. टोल्ड द क्वीन. और उसने जो है रानी को जाकर बताया. एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर. और जो रानी थी उन्होंने कहा ये बेकार की बातें हैं और अच्छा होगा अगर ये बिना खाना खाए जो है अपने बिस्तर पर चली जाए, ठीक है. द मैड ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी. और जो वो नौकरानी थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट द प्रिंसेस सितंबर टू बेड. इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बेड पे लिटा दिया या सुला दिया. एज क्विकली एज दे कुड. जितना तेज़ी से
वो उसे सुला सकती थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, वो जल्दी में थे। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसे अकेला छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, वो रो रही थी लेकिन अब भी उसे भूख लगी हुई थी। शी सा अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने एक छोटे से पक्षी को अपने कमरे में फुदकते हुए देखा, ठीक है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो वो जो छोटा पक्षी था वो गाना गाने लगा और उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, ठीक है। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन एंड विलो ट्रीज दैट लुक्ड at themselves in the still water and goldfish that glided and out of the branches that were reflected in it। और ये सॉन्ग किन चीज़ों पर होता था? जो लेक थी, किंग का गार्डन था, विलो ट्रीज थे, लुक्ड एट द themselves इन द स्टिल वाटर, जो वाटर था झील में बहता हुआ, एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लिडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, और जो गोल्ड फिशेस थी दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो जब पक्षी था, वो जो चिड़िया थी, वो जो डालियों पर इधर उधर कूदती थी, उसकी जो परछाई बनती थी, इन चीज़ों पर उसने गाना गाना स्टार्ट किया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने गाना गा लिया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो जो प्रिंसेस थी वो नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वो ये भी भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सैड, उसने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल बर्ड गैव हर अ बो, जो छोटा सा पक्षी था उसने उसके सामने सर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम अपने पैरट की जगह मेरी केयर कर सकती हो, मेरी देखभाल कर सकती हो, ऐसा उस पक्षी ने राजकुमारी से कहा। सैड द लिटिल बर्ड, ऐसा उस पक्षी ने कहा। इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, ये सत्यता है कि मैं बहुत सुंदर नहीं दिखती हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो मेरे पास एक अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर hand with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep। जो प्रिंसेस सितंबर थी वो खुश हो गई, उसने तालियां बजाई, मीन्स क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, ठीक है, और जो है वो बैठ गई, ठीक है। और जो छोटा पक्षी था उसके बेड पर होप कर रहा था, होप मीन्स फुदकना होता है, ठीक है, कूदना होता है, और उसे सुलाने के लिए उसने गाना भी गाया। किसे? प्रिंसेस सितंबर को सुलाने के लिए उसने गाना भी गाया। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब वो अगले दिन उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, तो वो पक्षी जो छोटा सा था वहाँ पे अब भी था। एंड एज शी ओपेंड हर आइज ही सैड, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, प्रिंसेस ने अपनी आंखें खोली, उस पक्षी ने कहा, गुड मॉर्निंग। द मैट्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो मैट्स ऑफ ऑनर थी, जो नौकरानी थी, वो जो है ब्रेकफास्ट ले आई उसके लिए। किसके लिए? प्रिंसेस के लिए। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, तो जो नाश्ता था पक्षी ने उसमें से चावल के दाने खाए, और जो सॉसर था मीन्स थाली टाइप में होता है, तश्तरी आप कह सकते हो, उसमें उसने नहा भी लिया, ठीक है। ही बिगेन टू सिंग अगेन टू ब्यूटीफुली, उसने दोबारा से गाना गाना स्टार्ट किया। किसने? उस पक्षी ने। दैट द मैट्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, और जो मैट्स ऑफ ऑनर थी, जो नौकरानी थी, वो सरप्राइज हो गई। सो दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कोई चीज़ पहले नहीं सुनी थी। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, जो प्रिंसेस सितंबर थी वो खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई 8 सिस्टर, अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर से या 8 बहनों से मिलवाना चाहती हूँ। सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपनी राइट हैंड की पहली उंगली दिखाई उसे,
so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it, जिससे कि वो छोटा पक्षी उड़ा और उसकी उंगली पर बैठ गया. Then followed by her maids of honor, और तब जो है maids of honor जो थी उनको फॉलो किया गया, मीन्स उनके पीछे पीछे वो गई. शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. वो जो है पैलेस से होते हुए गई और उसने सारी जो प्रिंसेस थी उन्हें बुलाया. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और उन सभी के लिए जो छोटा सा पक्षी था उसने अलग अलग गाने गाए. बट द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन जो तोते थे वो केवल यही कह सकते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. वो कह सकते थे कि भगवान राजा की रक्षा करे, या प्रिटी पॉली जो सॉन्ग था उसे गा सकते थे. एट लास्ट, अंत में, शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग. उसने छोटे पक्षी को राजा को दिखाया. किसने दिखाया? वो जो राजकुमारी थी. एंड क्वीन, राजा और रानी को उसने दिखाया. दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड. वो खुश थे और आश्चर्यचकित भी थे. ठीक है. आई न्यू, मैं जानता था. आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन. रानी ने कहा कि मैं जानता नहीं था, मैं जानती थी कि तुम्हें बिना भोजन के बिस्तर पर भेजना सही होगा. दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग. राजा ने कहा ये पक्षी पैरट से बेटर गाता है. आई शुड हैव थॉट you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. जो क्वीन होती है वो कहती हैं कि मुझे लगा कि आप ये सुन के थक गए होंगे कि गॉड सेव द किंग, ये जो पैरट कहते हैं गॉड सेव द किंग, ये आप सुन के थक गए होंगे. आई कांट थिंक वाई दीज गर्ल्स वांटेड टू टीच दिस दियर पैरट्स टू से इट टू. मुझे नहीं पता, या मैं नहीं समझ सकती कि इन लड़कियों ने या इन गर्ल्स ने अपने पैरट्स को ये कहना क्यों सिखाया है. अब किंग कहते हैं द सेंटीमेंट इज़ एडमायरेबल. जो भावना है वो एडमायरेबल है, वो सराहनीय है. जो बच्चों की भावना है वो सराहनीय है, सेड द किंग, ऐसा राजा ने कहा. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट. और मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता कि मैं इसे कितनी बार सुनता हूँ. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली. लेकिन जब ये पैरट्स प्रिटी पॉली गाते हैं तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है. ठीक है. दे से इट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस. प्रिंसेस जो अन्य राजकुमारी थी उन्होंने कहा कि ये इसे अलग अलग लैंग्वेजेस में कहते हैं. आई डेयर से दे डू, सेड द किंग. आई डेयर से दे डू, मैं सहमत हूँ, या यू कैन से आई एग्री मीन्स होता है आई डेयर से. यहाँ पे नीचे देखिए आप लिखा हुआ है. ठीक है. तो आई डेयर से दे डू, मैं सहमत हूँ कि वो ऐसा करते हैं, सेड द किंग. राजा ने कहा बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स. लेकिन ये मुझे मेरे काउंसलर्स की याद दिलाता है. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज. वो एक ही चीज़ को 7 डिफरेंट वेज में कहते हैं. एंड इट नेवर मीन्स एनी थिंग इन एनी वे दे से इट. और इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता है जिस प्रकार से वो चीज़ों को बार बार कहते हैं.